स्वागत है आप सभी 11th एग्रीकल्चर गणित के विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। इससे पहले भी निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित वीडियो बनाई गई हैं जो चैनल पर अपलोड हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर पहले हुई अपलोड वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरा नाम है RK धीमान और चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्टडी को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पढ़ने हैं किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज मैंने बना दिया है। इसके शीर्षों के नाम मैं लिख रहा हूँ क्रमशः A, B और C। A के निर्देशांक अगर x1 y1 मैं ले लेता हूँ, B के निर्देशांक x2 y2 और C के निर्देशांक x3 और y3। तब इस त्रिभुज का जो केंद्रक होगा उसके निर्देशांक हमें जानने हैं। तो त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक ये होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यानी तीनों जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं A के, B के और C के, उनके हम x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 3 से भाग कर देते हैं। इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 रखते हैं। तो ये इसके केंद्रक के कोऑर्डिनेट होंगे त्रिभुज ABC के। और इस इतने से सूत्र के ऊपर हम आज क्वेश्चन करेंगे। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है बुक भारत भारती प्रकाशन के चैप्टर 18 से प्रश्नावली 18.3 के प्रश्न नंबर 16 से 20 तक। तो इस सूत्र को अर्थात इस कोऑर्डिनेट को आप चाहे तो नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि उस त्रिभुज का केंद्रक यानी सेंट्रॉइड ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 -5 -7 और 4 10 और -2 हैं। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं एक। वैसे ये रफ डायग्राम है, कोई आवश्यक नहीं है कि चित्र इसमें बनाना है, बस समझने के लिए हम इसको बनाते हैं। इसको B निर्देशांक मान लेते हैं और इसको हम C मान लेते हैं, 10 - 2। अब हम इस त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक इसके लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। x1 y1 हम इसको मान सकते हैं, x2 y2 हम इसको मान सकते हैं एंड x3 y3 हम इसको मान सकते हैं। अब ये 3 प्लस फिर यहाँ x2 यानी -7 प्लस 10 और बटे 3, यहाँ y1 अर्थात -5 प्लस y2 अर्थात 4 प्लस y3 अर्थात -2 और बटे 3। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा प्लस 10 बटे 3। यहाँ -5 प्लस 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाई 3। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 10 और 3 जुड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे और 13 में से 7 घटेंगे तो हमारे पास आएगा
6/3। और यहाँ देखिए 5 और 2 7 जुड़ेंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे यहाँ पर, और उस माइनस के 7 में से ये प्लस के 4 हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 3/3। एंड फाइनली हमें ये पॉइंट मिलेगा 3 दूनी चूँकि 6 होते हैं तो 2 और यहाँ -1, ये अभीष्ट केंद्र के निर्देशांक होंगे। चलिए अब आंसर को क्रॉस चेक करते हैं आंसर शीट से। ये है प्रश्नावली 18.3 का क्वेश्चन नंबर 16। निर्देशांक आए हैं 2 और -1, जो कि आंसर शीट से फुल्ली मैच्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 17। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, 3, -3, -2 एवं 5, -1 हैं, तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। चलिए इसका एक चित्र बनाते हैं। तो हम बना चुके हैं ये त्रिभुज ABC, जिसमें A के निर्देशांक हैं -1 और 3, B के निर्देशांक हैं -3, -2 और C के निर्देशांक है 5, -1। अब हमसे कहा जा रहा है कि शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो पहले माध्यिका खींच लेते हैं। देखिए माध्यिका आप जानते होंगे कि माध्यिका जिस शीर्ष से किसी सामने वाली भुजा पर खींची जाती है तो वो उस सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अर्थात यहाँ पर जब हम ये माध्यिका खींच लेंगे, इसका नाम हम AD कह रहे हैं, तो ये D इन दोनों बिंदुओं के बिल्कुल मध्य में होगा। इसी तरह B से जब सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचेंगे तो जो माध्यिका हम खींचने वाले हैं इसका नाम रख लेते हैं BE, तो E, A व C का मध्य बिंदु होगा। अब चूंकि हमें इनकी लंबाइयां बतानी है, तो अगर हमें D के निर्देशांक पता चल जाएं तो हम A और D दोनों बिंदुओं के साथ बीच की दूरी का सूत्र लगाकर हम ये AD डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें E के निर्देशांक मिल जाएं तो हम B और E के बीच दूरी का सूत्र प्रयोग करके इसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो निर्देशांक को यहाँ बराबर में निकालते हैं और सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि माना AD व BE क्रमशः शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाएं हैं। तब चित्र से D के निर्देशांक देखिए B और C का x कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। y कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे, यानी -2 में आपको जोड़ना है -1 और 2 से भाग करना है। तो D के निर्देशांक यहाँ निकलेंगे, 5 में से 3 घटेंगे 2/2 हो जाएगा इधर, तो और इधर प्लस माइनस माइनस होगा, 2 और 1 3, ये -3 हो जाएंगे और /2। और फाइनली हमें D मिलेगा 1, -3/2। अब साथ ही साथ हम निकाल लेते हैं E के निर्देशांक। E के निर्देशांक देखिए A और C का x कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे, यानी -1 में जोड़ेंगे 5 को और 2 से भाग कर देंगे। फिर 3 में जोड़ेंगे -1 को, तो 3 + -1/2।
तो ई जो मिलेगा हमें यहाँ पर 5 में से 1 घटेगा, 4 बचेंगे और 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। और यहाँ 3 में से ये 1 घट जाएगा तो 2 बचेंगे, 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा। ये ई के निर्देशांक आएंगे। अब हम निकालेंगे माध्यिका एडी की लंबाई, जिसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस AD के लिए x1 y1 और x2 y2 का काम कौन करेंगे? तो यहाँ पर जो A बिंदु है हमारे पास -1 और 3, ये तो काम करेगा x1 y1 का। और जो हमारे पास D बिंदु आया है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है x2 y2 का काम करेगा। तो चलिए अब इसमें पुट कर देते हैं इन सभी की वैल्यूज। x2 है मेरे पास 1 और उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ -1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 है मेरे पास -3/2 और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 3 को, क्योंकि y1 की वैल्यू 3 है, और इसका स्क्वायर। एक और एक 2 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे 2 को, तो 2 की गुणा 3 के साथ हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएंगे 6 और इसका स्क्वायर। 4 प्लस 6 और 3 9 हो जाएंगे, -9/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस 9 का वर्ग 81 होता है और 2 का वर्ग 4। अब 4 को फिर से एलसीएम लिया जा सकता है, तो 4 हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 4 की गुणा 4 के साथ होगी 16 हो जाएंगे प्लस 81। हम इनको जोड़ देंगे, 1 और 6 7 हो जाएंगे, 8 और 1 9/4, और जिसको हम √97/2 लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं दूसरी माध्यिका BE की लंबाई। माध्यिका BE की लंबाई, इसके लिए हमें एक तो B पॉइंट के निर्देशांक चाहिएंगे जो -3 और -2 हैं, और एक E के निर्देशांक जो हम निकाल चुके हैं 2 1। तो अब हम निकालेंगे BE डिस्टेंस। इसके लिए भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास 2 है माइनस, और x1 -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 1 है माइनस, और y1 -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 और 2 5 और 5 का वर्ग 25, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, और 25 और 9 हो जाते हैं 34। तो यहाँ हम लिख देंगे √34 मात्र। तो चलिए फ्रेंड्स आंसर को करते हैं क्रॉस चेक। तो आंसर आप देख सकते हैं 18.3 के क्वेश्चन 17 के, एक तो आया है √97/4 और √34, जो कि दोनों मैच हैं। आप देख सकते हैं, या तो ये या हम इसको भी आंसर लिख सकते हैं, और ये दोनों आंसर मैच हो चुके हैं। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब रुख करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -4 6 3 -2 और -2 5 हैं।
त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 जैसा है। अब मैं इसमें चित्र नहीं बनाऊंगा, इसको डायरेक्टली हम सोल्व कर देंगे। चलिए निर्देशांकों को पहले नोट कर लेते हैं, जो जो निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो बिंदु हम नोट कर चुके हैं। अब हम लिखेंगे इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक। और ये होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3। 1 मिनट फ्रेंड, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ हमें लिखना है इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। ओके, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब देखिए ये हमारा x1 है, ये x2 है और ये x3 है। तो -4 + 3 - 2, मैंने यहाँ डायरेक्टली -2 रख दिया है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, और /3। इसी तरह 6, और यहाँ भी मैं प्लस माइनस माइनस होते हैं क्योंकि इसलिए डायरेक्ट -2 रख रहा हूँ, और +5/3। यहाँ देखिए इनको जोड़ते हैं, 4 और 2 दोनों माइनस के हैं, तो -6 + 3/3 हो जाएगा। और यहाँ 5 और 6 दोनों प्लस के हैं, तो जुड़कर 11 हो जाएंगे, -2/3। एंड फाइनली हमें ये पॉइंट मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर -6 में से +3 हटाइए, -3 बचेंगे /3। और यहाँ 11 में से 2 हटाइए तो 9 बचेंगे, 9/3। एंड ये पॉइंट जो हमें मिलेगा, यानी अभीष्ट केंद्रक, उसके निर्देशांक हमें मिलेंगे -1 और 3। लेट्स क्रॉस चेक द आंसर। 18.3, क्वेश्चन नंबर 18, -1 and 3, -1 and 3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 19, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष क्रमशः 4y, 6, 9 तथा x 4 हैं, के केंद्रक के निर्देशांक 3, 6 हैं। x और y का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं 4y, 6, 9 तथा x 4, और केंद्रक के निर्देशांक दिए हुए हैं 3, 6। तो अभी हम इस पर ध्यान नहीं देते, इसको हम भूल जाते हैं कि अभी इसके केंद्रक के निर्देशांक हमें पता भी है या नहीं। और हम इन तीनों बिंदुओं का यूज करके इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालते हैं, और बाद में उन निर्देशांकों को त्रिभुज के दिए हुए निर्देशांकों से कंपेयर करवाते हैं, केंद्रक के निर्देशांकों से। ओके, तो अब हम त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। x1 है 4, x2 है 6 और x3 है x। तो 4 + 6 + x/3। y1 है y, y2 है 9 और y3 है 4। तो y + 9 + 4/3। 6 और 4 जुड़कर 10 हो जाएंगे। इसको हम x + 10/3 लिख सकते हैं, और 9 और 4 13 हो जाएंगे, तो y + 13/3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ कहेंगे परंतु त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तीन, 6 हैं, इसलिए ये भी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हैं और ये भी।
तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से कंपेयर करवा दो, व वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से कंपेयर करा दो। यहाँ पर 3 की गुणा 3 के साथ करते हैं तो x प्लस 10 बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा। वे यहाँ पर y प्लस 13 बराबर 3 छंग 18 हो जाएंगे। यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं 9, ये इधर जाकर माइनस होगा। वे यहाँ से हम y बराबर लिख सकते हैं 18 माइनस 13। यहाँ से हमें x बराबर मिल जाएगा -1 और यहाँ से y बराबर मिल जाएगा 5। लेट्स क्रॉस चेक द आंसर। 18.3 क्वेश्चन नंबर 19 -1 एंड 5। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें कहा है एक त्रिभुज के दो शीर्ष 3, 5 तथा -4, -6 है। यदि त्रिभुज का केंद्रक 4, 3 हो तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। लिखते हैं त्रिभुज के दो शीर्ष 3, 5 व -4, -6। केंद्रक को लिख लेते हैं 4, 3। अब यहाँ हम लिखेंगे माना तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x, y हैं। तब हम इन तीनों बिंदुओं का प्रयोग करके त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालेंगे और जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है बिल्कुल उसी तरह उनको कंपेयर करवाएंगे और एक्स वाई की वैल्यू वहां से प्राप्त कर लेंगे। तब त्रिभुज के निर्देशांक, ये इसमें x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं और ये हमारा x3 y3 का काम करने वाला है। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा, यानी 3 फिर प्लस आएगा और प्लस के साथ -4, इसलिए प्लस माइनस माइनस में लिख रहा हूं यहाँ और फिर मैं लिख रहा हूं प्लस x/3 एंड y1 यानी 5 और प्लस -6 आएगा इसलिए माइनस लिख रहा हूं और प्लस y3 की जगह y/3 और 3 में से 4 को घटाएं तो -1 प्लस x/3 और 5 में से 6 को घटाएं तो -1 प्लस y/3। अब ये भी उसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हैं जिस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हमें दिए गए हैं, तो दोनों को तुलना करवा देंगे। यहाँ लिखेंगे परंतु त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 4, 3 है, इसलिए x कोऑर्डिनेट जो कि -1 प्लस x/3 आया है उसको x कोऑर्डिनेट यानी 4 से कंपेयर करवा के उसके इक्वल रख देंगे तथा जो -1 प्लस y/3 यानी y कोऑर्डिनेट यहाँ से मिला है उसको y कोऑर्डिनेट अर्थात 3 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से हमें मिलेगा -1 प्लस x और 3 चौके 12 और यहाँ से हमें मिलेगा -1 प्लस y और 3 तिया 9। इस एक को इधर ले जाएंगे तो x बराबर होगा 12 प्लस 1, x बराबर होगा 13 और इस एक को उधर ले जाएंगे तो y बराबर होगा 9 प्लस 1, y बराबर होगा 10। तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक निकल जाएंगे।
13 और 10, और ये आंसर होगा। चेक करते हैं आंसर। आप देख सकते हैं 18.3 का 20वां 13 10। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3 8 और 7 3 को मिलाने वाली रेखा को 11:4 के अनुपात में अंततः विभाजित करता है। इसके जैसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का जो वीडियो बनाया गया है उसमें काफ़ी किए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। दिए गए बिंदु सबसे पहले नोट करते हैं। -3 और 8 व 7 3, तथा यहाँ पर जो हमें अनुपात दिया है उसमें से एक को हम M1 कह लेते हैं जो 11 है, और एक को M2 कह देते हैं जो कि 4 है। अब ये X1 Y1 इसको मान लेंगे और X2 Y2 इसको मान लेंगे। अब हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से मिलने वाले किसी रेखा को अंत्य अनुपात 11:4 के अनुपात में विभाजित करता है, अंत्य विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपके याद होगा, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। इसको हम विभाजन सूत्र भी कहते हैं। अब सबकी वैल्यू हमें रखनी है बारी बारी से। M1 11 है और X2 7 है, प्लस M2 4 है और X1 है -3, और बटे 11 प्लस 4। M1 11, Y2 3 है और M2 4 है और Y1 8 है, और 11 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ 77 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 और 11 और 4 हो जाएंगे 15। यहाँ 33 हो जाएंगे और 8 चौक 32 और 11 और 4 15 हो जाएंगे। 77 में से 12 घटाइए, 7 में से 2 घटेंगे तो 5 बचेंगे, और 7 में से 1 घटेगा तो 6। और यहाँ जोड़िए इनको, 3 और 2 5 और 3 और 3 6। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और यहाँ 5 तिया 15। यहाँ भी यही आएगा क्योंकि सेम बिंदु हमारे पास आ रहे हैं। और जो अभीष्ट बिंदु यहाँ होगा, अभीष्ट बिंदु हो जाएगा 13/3 और 13/3। ये अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक होंगे। लेट्स चेक द आंसर। 18.3 का 21वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 13/3 13/3, जो कि हमारा आंसर मैच हो गया है इससे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा, हो गया है। तो इसी वीडियो के साथ निर्देशांक ज्यामिति का ये सेशन समाप्त होता है। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सारे वीडियो देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हैं और वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।